सुप्रभात कक्षा 3 कैसे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छे से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे विषय हिंदी व्याकरण का पाठ 3 संज्ञा। हमारे पाठ का नाम क्या है बच्चों? संज्ञा। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताब खोलेंगे, ये आपकी हिंदी व्याकरण की किताब है, सभी बच्चे खोलेंगे पेज नंबर 23। तो कक्षा 3 शुरू करते हैं हमारा पाठ 3। पाठ का नाम है संज्ञा। तो सभी बच्चे पेज नंबर 23 निकालेंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे देखिए चित्र दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ जानवर है और 2 बच्चे हैं और उनके साथ उनके माता पिता हैं। तो आगे देखेंगे हम। उपयुक्त चित्र में आपने देखा कि इनमें हाथी, जिराफ, कुआं, पेड़, बंदर, चीता, मगरमच्छ और ज़ेब्रा, ये जानवर दिखाई दे रहे हैं ना आपको इतने सारे, और साथ में कुआं भी है। फिर क्या है? आदमी, औरत और लड़का, लड़की, ये सभी शब्द आए हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी नाम है बच्चों। क्या है? ये नाम है। तो नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सभी बच्चों को याद रखना है कि नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि व्यक्तियों के नाम, ठीक है। व्यक्तियों के नाम में सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये सभी क्या है? ये सब व्यक्ति हैं जिनके नाम मैंने आपको बताया। ये क्या है? सब व्यक्तियों के नाम हैं। फिर वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम ये कार है, साइकिल, पेड़ और कुर्सी, ये क्या है? ये सभी वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं। फिर नीचे देखिए स्थानों के नाम। तो लाल किला, ये किसका चित्र है? ये लाल किले का चित्र है। ये इंडिया गेट है, ये हिमालय है और ये ताजमहल है। तो ये सब क्या है? ये स्थान है, ये अलग अलग जगह है और ये इनके नाम है। लाल किला, इंडिया गेट, हिमालय और ताजमहल, ये जगहों के नाम है। अब है भावों के नाम। भाव क्या होते हैं? जो हमारे अंदर होते हैं भाव। कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम रोने लग जाते हैं। तो ये सब हमारे अंदर के भाव है। तो यहाँ पे एक मोटा व्यक्ति दिया हुआ है आपको। तो मोटा से क्या हो गया? मोटापा। फिर खुश, ये बच्चा खुश है तो यहाँ पे खुशी। ये बच्चा है तो यहाँ पे बच्चा तो बचपन आ गया। और यहाँ पे हॉर्स पे आपको एक योद्धा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हॉर्स पे आपको यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दे रखा है, ठीक है। तो वो एक योद्धा थी, तो यहाँ पे वीरता, ठीक है। ये सभी उन भावों के नाम हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं। संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं। संज्ञा शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं। तो संज्ञा शब्द व्यक्ति, ये सारे क्या है? व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति के नाम। फिर ये सब वस्तुएं हैं, तो ये वस्तुओं के नाम। फिर ये स्थान है, स्थान तथा ये भाव है, यहाँ पे सारे भाव लिखे हुए हैं, तो ये भाव के नाम बताते हैं। संज्ञा शब्द क्या बताते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम बताते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम देखेंगे संज्ञा के भेद। के संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम। कोई विशेष व्यक्ति, तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको दे रखा है। फिर विशेष स्थान, तो अभी आपको पहले जैसे मैंने बताया था कि लाल किला या इंडिया गेट, ठीक है। फिर है वस्तु, विशेष वस्तु, तो वस्तु ये कोहिनूर हीरा, ये आपको कोहिनूर हीरा दे रखा है। और स्थान, विशेष स्थान, तो ये कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुब मीनार ये क्या है? विशेष स्थान है। तो विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर यहाँ पे दे रखा है आपको मदर टेरेसा, ताजमहल और कमल बहाई मंदिर। तो मदर टेरेसा व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है। ताजमहल और कमल बहाई मंदिर ये स्थान का नाम है।
अब आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का नाम। कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है या प्राणी की संपूर्ण जाति का नाम। तो पर्वत, ये क्या है? पर्वतों की संपूर्ण जाति को पर्वत के नाम से हम जानते हैं कि अलग अलग पर्वत होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है कि तो ये क्या है? पर्वत। फिर है किताब, अलग अलग किताबें होती है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो संस्कृत की होती है, अलग अलग तरह की किताबें होती है। तो ये एक किताब की बहुत सारी किताबें होती है, उनको हम किस नाम से जानते हैं? किताब। फिर हाथी, हाथी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनको हम किस नाम से जानते हैं? हाथी के नाम से ही जानते हैं। हाथियों का पूरा समूह खड़ा है, तो उन सबको हम किससे जानेंगे? हाथी के नाम से ही जानेंगे। आई बात समझ में बच्चों? फिर शेर, तोता और फल, ठीक है। शेर क्या है? प्राणी है, तोता पक्षी है, फल क्या है? फल में सारे फल आ जाते हैं, आम, अमरूद, अंगूर, अनार, ये सब, ठीक है। तो ये फल क्या है? संपूर्ण जाति का प्रतिनिधित्व करता है फल शब्द। फिर है भाववाचक संज्ञा। विशेष वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दशा, अवस्था। विशेष वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दशा तथा अवस्था। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ने से क्या हो गया? पढ़ाई। यहाँ पे दो बच्चे लड़ रहे हैं, तो लड़ना से लड़ाई। फिर यहाँ पे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में है, तो बचपन। यहाँ पे योद्धा है, रानी की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दे रखा है आपको, तो ये योद्धा है। तो ये यहाँ पे ये किसका प्रतीक है? वीरता का। फिर है दोनों बच्चे हंस रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या है? खुश है। तो यहाँ पे क्या दिख रही है हमें? इनकी खुशी दिख रही है, तो खुशी। यहाँ पे एक स्त्री का और एक औरत का चित्र दिया गया है, तो औरत कैसी है? सुंदर है, तो सुंदर से सुंदरता। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। आज के इस पाठ में हमने क्या देखा? संज्ञा देखा, संज्ञा के बारे में पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। सभी बच्चों को घर पे दोबारा से इस पाठ को पढ़ना है, समझना है अच्छे से। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से देखना है।